बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। दोस्तों ये देखें जी, किस किस दोस्त साथी के ये मसले आ रहे हैं, किस किस दोस्त साथी के ये कॉलर में बाल आ रहे हैं तो जब प्रेस करते हैं, और किसका ये बैक पे जो बाल आते हैं जी, तीरा ऊपर चढ़ता है जी बैन के ऊपर या कॉलर के ऊपर, और किस दोस्त साथी के ये फ्रंट के ऊपर ये ऐसे सलवट आते हैं और बाजू पे आते हैं। तो वो दोस्त साथी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, और किन दोस्त साथियों के ये जो कंधा डाउनिंग करते हैं तो उसके बाद ये बाल आते हैं। नहीं, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाउ टेलर 315 जी। फ्रेंड ये देखें जी, इसको कॉलर लगना है। आज हमने छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है, बड़ी पॉइंट वाली, और दो साथियों का ये मसला था। कोई दो साथी कहते हैं कि ये वाली डाउनिंग आपने किस हिसाब से करते हैं, इसका कोई फार्मूला कोई कुलिया इसका बताएं। तो ये फार्मूला और कुलिया नहीं होता, ये बंदे के कंधे देख के होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कम बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके कंधे डाउन होते हैं, तो बहुत ही कम ऐसे होते हैं कि जिनके स्ट्रेट होते हैं। तो 12 नॉर्मल होते हैं बंदों के। तकरीबन कह लें कि जी 100 में से 80% बंदों के कंधे नॉर्मल होते हैं, जिनको आप 2.5 इंच डाउनिंग डाल सकते हैं। तो मैं भी 2.5 इंच ही रखता हूँ। तो अगर आप छाती के हिसाब से ये डाउनिंग करना चाहते हैं तो छाती का 16वां हिस्सा, छाती 40 है तो आपने 16 पे तकसीम करना है। जो उसका जवाब आता है वो आपने यहाँ पे डाउनिंग डाल देनी है, ये वाली डाउनिंग डाल देनी है। तो जितना आपका तीरा यहाँ से, कस्टमर का तीरा अगर 18 इंच है या 19 इंच है, इस कस्टमर का तीरा 19 इंच है, तो यहाँ से हमने साइज लेना फ्रंट का, बैक का नहीं लेना, फ्रंट का लेना है। 19 है वो 9.5 इंच आता है, लेकिन हमने यहाँ पे 9.25 का निशान लगाया, ये 9.25 का निशान लगाया। फिर हमने क्या करना है कि 19 तीरा है, यहाँ पे 19 का निशान लगाने के बाद आगे आपने दबा छोड़ना है, जो दबा लेना है। ये आपने दबा बैक का, फ्रंट का नहीं आपने, जब फ्रंट को आपने कि उसका फ्रंट ये साफ आए। उसके बाद ये आ जाता है कि जी ये हमने ये निशान क्यों लगाया और ये वाला निशान क्यों लगाया। ये वाला निशान हमने इसलिए लगाया कि ये इसके ऊपर काला लगेगा। अगर आप इसके ऊपर काला लगा देंगे तो अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, वो जिसके यहाँ पे बाल आ रहे हैं, सलवटें आ रही हैं, क्योंकि ये वाला इतना पीस जो यहाँ काटना था फिर यहाँ पे आपने काट के लगा दिया। वो तस्वीर देखें। तस्वीर हमने आपको दिखा दी है। तो अभी ये देखें जी, ये वाला जो पल्ला होता है ये बड़ा होता है, ये वाला पल्ला जो बैन का होता है ये छोटा होता है। ये आपके सामने हमने, ये आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। ये देखें जी, बैन कॉलर तो आपका ऐसे लगना है। तो इसी पल्ले को हम लेके जाते हैं यहाँ पे, तो ये इतना फ़र्क आ गया। अगर आप यहाँ पे काट के लगा देंगे तो इतना फ़र्क आ जाएगा। तो जैसे ही ये पल्ला इसके ऊपर आएगा तो ये आपको पता है कि ऐसे आएगा। तो ये जो कपड़ा ये ऊपर कैसे खींचेगा जी, यानी कि ये कह लें कि ऐसे ऐसे कपड़ा आना है आपका। वो तो पल्ला ऊपर आना है, जब पल्ले के ऊपर आएगा तो ये कपड़ा ऐसे अंदर आपका आना है उसके, फिर उसके आगे आपका तो ऊपर वाला पल्ला आना है। जब ऊपर वाला पल्ला उसके ऊपर इतना कपड़ा खिंचाव में आ जाएगा तो यहाँ पे सलवटें आएगी, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई। बताने का मकसद आपको ये था। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी ये हमने कंधा कितना, ये मोटा कितना रखना है। ये सब साज़ा कराम बता रहे हैं कि जी छाती का चौथा हिस्सा, लेकिन कभी छाती का चौथा हिस्सा कभी परफेक्ट नहीं होता। अगर 40 छाती है तो आप उसको 10 इंच मोटा रख देंगे। ये देखें जी, इसकी 40 छाती है लेकिन मैंने 10 तो नहीं रखा। मैंने उसके जिसामत को देखते मद्देनज़र रखते हुए देखा कि ये बंदा कपड़े कैसे पहनता है, खुले पहनता है, तंग पहनता है, फिटिंग वाले पहनता है, उसके हिसाब से ये रखा जाता है। इसके मतलब मैंने आपको बता दिया। छाती का 16वां हिस्सा। दो साथी कहते हैं जी कोई कुलिया बताएं, कोई अपना हमें परफेक्ट फार्मूला बताएं। परफेक्ट फार्मूले और कुलिया कोई नहीं होते, ये बंदे के साइज़ को देख के सब कुछ हो जाता है। फिर क्या, बंदे जब कमीज़ पहनते हैं तो यहाँ पे बाल आते हैं, पट्टी में बाल आते हैं, यहाँ पे बाल आते हैं।
वो कहते हैं जी बल आगे, क्योंकि उनकी कमीज़ पीछे जा रही है। जब कमीज़ ऊपर से उठ जाएगी, पीछे जाएगी, पट्टी इसको उठा लेगी ऐसे करके, तो ये देखें, अगर ऐसे करके कमीज़, तो ये बल आएंगे। ये अभी देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया, ये बाल आना शुरू हो गए। इसका क्या मतलब होता है कि ये कमीज़ आपकी पीछे को जा रही है, पीछे खींच रही है। आपने जो मेजरमेंट होती है तीरे की, वो नहीं सही से की। आपने जो कंधा डाउनिंग करनी है वो सही से नहीं की, जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल आते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर आपको पता पंजाबी में बनाता हूँ, लेकिन दो साथी एक ना बार बार फ़ोन कर रहा है और मैसेज कर रहा है कि जी इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताएं। तो आज इसलिए उर्दू में बात कर रहा हूँ कि ताकि उस दो साथी का जो है ना वो गिला शिकवा ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी, ये फ्रंट है। ये मैंने बैक का निशान इसलिए आपको लगाया कि आपके इल्म में ये होना चाहिए। हालांकि ये फ्रंट मैंने काटना था, बैक मैं बाद में आपको काट के दिखाता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने तकरीबन कोई आपको 20 से 25 मरतबा बता दी हैं, लेकिन फिर भी दो साथी कहते हैं कि जी हमें ये बताएं। बैक काट के दिखाते हैं। तीरे के मतलब छोटी सी एक वीडियो है बस हमारी, तो ये लंबी चौड़ी नहीं है। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें यार। तो आए चलते हैं जी, हम आपको एक ना वो वाली तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बाल आए हैं। एक मेरे पास कस्टमर आया, अभी उसका सूट मेरे पास पड़ा हुआ है, वो सऊदीया से आया। लेकिन जब मैंने उसका सूट पहना हुआ देखा तो यकीन करें कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये किस दर्जी ने सिया किया। वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें यार। तो आए चलते हैं जी, हम आपको एक ना वो वाली तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बाल आए हैं। एक मेरे पास कस्टमर आया, अभी उसका सूट मेरे पास पड़ा हुआ है, वो सऊदीया से आया। लेकिन जब मैंने उसका सूट पहना हुआ देखा तो यकीन करें कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये किस दर्जी ने सिया। उसके ऐसे बाल पड़े हुए हैं, ऐसे बाल। अभी उसकी भी तस्वीर आपको इसमें लोड करते हैं। मैंने कोशिश की उसको साफ़ करने की, ऐसे हाथ के साथ उसको पहने, लेकिन वो बाल जा ही नहीं रहे थे। मैंने उससे बोला कि यार ये किधर से सिलवाए? उसने बोला घर वालों ने सिलवाए हैं। ये उनके मसाइल होते हैं कि जो साथ से भाग जाते हैं कि देखते हैं घर में हमने सूट बना लिया, हमें 800-900 रुपया सिलाई मिल गई, साथ तो हमें दे रहा 200-300 रुपया या 500 रुपया हफ्ते का। तो छोड़ो साथ के पास काम क्या करना है, जाके अपना काम करते हैं। तो ये फिर उन लोगों के ऐसे मसाइल होते हैं। तो कोशिश किया करें कि उस्ताद को खुश करके जाया करें, तो उस्ताद की दुआएं लेके जाया करें। तो आए चलते हैं जी, बैक काट के बैक को आपका तीरा बताने का मतलब ये है कि आपको पता चले कि लोग दोस्त कहते हैं कि जी इसको कितना तीरा डालना है, इसको कितना तीरा डालना है, तीरा किधर से डालना है, आपने कैसे तरीक़ेकार से डालना है, उसके बारे में बताते हैं। फ्रेंड ये देखें जी, ये 1 इंची यहाँ से डाउन है और 1 ही इंची इधर से ऊपर है, ये आप देख सकते हैं। अभी हमने क्या करना है, ये जहाँ पे हमारी कटिंग हुई है हमने इसको 5 इंची का तीरा लगाना है। 1 इंची इधर से डाउन, 1 इंची इधर से ऊपर, 5 इंची का तीरा। ये जो हमारी मार्किंग है ये 1.25 इंची की डाउन है, ये 1.25 इंची डाउन है। ये देखें, ये 1.25 इंची डाउन है। 1.25 इंची के ऊपर हमने 5.25 का तीरा लगाना है, 5.25 इंच चौड़ा तीरा लगाना है। ये हमारा 1.5 इंची डाउन है, ये वाली मार्किंग 1.5 इंची डाउन है। इसके ऊपर हमने 5.5 इंच का तीरा लगाना है, चौड़ाई में 5.5 इंच का तीरा लगाना है। तो कुछ दोस्त कहते हैं कि जी इसमें कितना तीरा लगाना है, इसमें कितना तीरा लगाना है। यार ये आपने ये डाउन करते जाना है तो तीरा बढ़ता जाना है, ये ऊपर आते जाना है, तीरा कम होता जाना है। तीरे की तो मेजरमेंट वही है। मैं तीरा काट के भी आपको बताता हूँ, तो रख के बताता हूँ कि इसका क्या तरीक़ेकार होता है। तो मैं कई मरतबा दो साथियों को कह चुका हूँ कि यार जैसे मैंने ये मार्किंग की है, ये दबा के आप भी मार्किंग कर लिया करें, फिर उसके ऊपर रखा करें। तो आज मैंने तफसील के साथ ये आखिरी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसके बाद शायद मैं कटिंग वाली वीडियो आपको ना बार बार सेंड करूँ कि दो साथी दूसरी वीडियो जो मैंने सेंड की होती है वो देखते ही नहीं है।
देखें जी, ये मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपने इधर 1 इंची का रखना है तो आपने 5 इंची का तीरा लगाना है। ये 1 इंची है तो 5 ही का, अगर 1.25 इंची है तो 5.25, अगर 1.5 इंची है तो फिर आपने 5.5 का इसको तीरा लगाना है। पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है आपको मैंने 1 इंची के हिसाब से, अभी हम इसको 1.25 इंची का लगाते हैं। ये देखें, हम इसको काट देते हैं 1.25 इंची। इतना मैंने दबा लेना, मैंने मार्किंग कर दी है। तो आप 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ता है, ऐसे पड़ताल किया करें। ये भी मैंने इतना दबा लेना, मैंने उसके ऊपर रखा है, ठीक है। ये समझ लें कि सिलाई लग गई है। अभी मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ इसको। तो इसको मैंने ऐसे इधर भी टुक्का लगा दिया और इधर भी मैंने टुक्का लगा दिया इसको। ये मैंने टुक्का लगाने के बाद आपको काट के दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंच कर्व आपके पास होने चाहिए जी। फ्रेंच कर्व का क्या होता है कि उससे आपकी शेप भी अच्छी हो जाती है। ये देखें जी, ये यहाँ पे टुक्का लगाया था मैंने, और इस जगह पे और इस जगह पे आपने ऐसे करके इसको फ्रेंच कर्व के साथ मार्किंग कर लेनी है। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ आएगी। ऐसे भी करेंगे। ये फ्रेंच कर्व जो है ना, सरफराज भाई से आए हैं जी। सरफराज भाई हमारे बड़े ही काबिल इख्तराम और क्या नाम है, बड़े इतमाद वाला नाम है जी। तो सरफराज भाई का फ़ोन नंबर भी बाद में एंड पे दे दिया जाएगा। जिन दोस्तों ने उनसे फ्रेंच कर्व मंगवाने हैं तो उनसे फ्रेंच कर्व मंगवाए। उनके पास 30 किस्म के फ्रेंच कर्व हैं जी, और टेलरिंग के मतलब पूरा मटेरियल उनके पास है जी। जो किसी के पास नहीं है वो उनके पास है। तो सबसे कम रेट और सबसे अच्छा माल बेचने वाले, और ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन आपको आपके घर पे पहुंच जाते हैं जी। तो ज़रूरत नहीं पड़ती आपको बाज़ार जाने की। ये देखें जी, ये पूरा हमने इसकी मेजरमेंट कर दी हुई है, ये आपके सामने है। अभी आपको दिखाने का मकसद और है कोई चीज़। 2 चीज़ें मैंने आज नई आपको बतानी है। 2 चीज़ें मैंने आज आपको नई बतानी है कि अगर ये हमने यहाँ पे लेके आते तो हमने देखें इसको 1.25 इंची डाउन किया तो हमने इसको 5.25 का तीरा लगाया। अगर हम इसको, तो यहाँ से मैंने 3.25 रखा। अगर जी, अगर हम इसको 5.5 का 3.25 रखा। अगर जी, अगर हम इसको 5.5 का तीरा लगाते तो फिर हमने इसको 3.5 इंच रखना था यहाँ से, ठीक है। फिर हमने यहाँ से 3.25 रखना था। 5.25 को भी मैंने यहाँ से 3.25 रखा। ये आपके सामने है, ये शेप देने के बाद। तो एक और चीज़ आपको बतानी थी कि आप पड़ताल कर लिया करें कि कॉलर है या बैन है। जब आपने ऐसे इसको किया, यहाँ से लेके आए हैं, तो ये आपकी कटिंग सही हुई है, परफेक्ट हुई है कि ये वाली चीज़ें हैं। ये चीज़ों का आपने ध्यान कर लेना है। दूसरी बात, आपने ये भी चीज़ चेक कर लेनी है कि जैसे ही आपने इसको ये नोक के साथ नोक मिलाई जी, ये तीरा ये बता रहा है जी बिल्कुल दिल की शक्ल बन चुकी है, और क्या नाम है, इस पर कॉलर लगना है। अगर ये क्या नाम है, इस पर बैन लगना होता तो ये पूरे राउंड में होता, ये गलाई में होता, बिल्कुल आप ऐसे लीक कर सकते थे। तो ये बिल्कुल गलाई में होना था, लेकिन इसको कॉलर लगना है। तो ये देखें, ये मैंने नोक के साथ नोक मिला दी। अभी हम इधर से देखते हैं कि कैसा है। हमने ये 2.5 इंच डाउन रखा था, तो ये देखें जी, ये 2.5 इंच डाउन आ गया हमारा। ये डाउन भी 2.5 इंच हमारा आ गया। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, ये चीज़ें बड़े पॉइंट वाली होती हैं। तो इन चीज़ों का ये देखें जी, ये वाला पीस यहाँ से बढ़ गया, तो इतना यहाँ से ये बढ़ चुका है। तो यहाँ से ये इतना पीस कम हो चुका है। ये देखें, यहाँ से ये इतना पीस कम हो चुका है। यानी कि जब ये इसके साथ लगेगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट हर शय आ जाएगी। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कटिंग किया करें। 1-2 मरतबा आप कटिंग कर लें, उसके बाद फिर अगर आपको ज़ेन नशीन हो जाएगी, फिर आपका कोई मसला नहीं है। ये फ्रेंड, ये देखें जी, ये हमने कॉलर लगाना है, ये बैन लगाना है, ठीक है। ये हमने किस लिए काटा ये अभी बताते हैं। ये देखें जी, ये इतना पीस फालतू है, ये इतना पीस, ये वाला कपड़ा आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये बैन छोटा है, ये ऊपर वाला पल्ला बड़ा है। जब आप क्या नाम है, ये कॉलर कटिंग हुई है। अगर आप बैन की कटिंग करते तो ये यहाँ पे कटना था, यहाँ पे,
ऐसे गलाई में। ये कपड़ा और ऊपर आ जाना था, जैसे ही ऊपर ये आ जाना था ये सलवटें पड़नी थी। तो अगर ये हम यहाँ पे ऐसे करके लगा देते तो फिर ये सलवटें पड़ती। दो साथियों की ये सलवटें बाद में कहते हैं कि जी जब हमने ऐसे किया कॉलर तो वो क्या नाम है यहाँ पे सलवटें पड़ रही। अभी ये जैसे मर्ज़ी आप इसको इस्त्री करें तो ये सलवट नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाला पीस हमने वो काटा है। दूसरी बात ये है कि कॉलर जब भी आप लगाएं 2 सूत्र का हाला आपका छोटा होना चाहिए, बैन का 2 सूत्र बड़ा होना चाहिए, कॉलर का 2 सूत्र छोटा होना चाहिए। तो ये चीज़ इसलिए है। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें यार। तो इसके बाद हम छोटी सी वीडियो 30 सेकंड की लगाते हैं जी। क्या नाम है, सरफराज भाई की, कि उनके पास कौन कौन सा मटेरियल है, आप कौन कौन सा मटेरियल मंगवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो मैंने भी ये फ्रेंच कर्व मुझे भी उन्होंने भेजे हैं जी। तो अभी मैंने आर्डर दिया जी उनको एक सोलर वाली मोटर का और सोलर वाली इस्त्री का, क्योंकि लाइट बहुत जा रही है, महंगाई बहुत हो चुकी है, तो वो चीज़ें मैंने मंगवाई हैं उनसे। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर कह रहा हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दुआओं में याद रखा करें जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बड़ी अच्छी कटिंग लेके, जिसमें कपड़ा कम है और साइज़ बहुत बड़ा है। अगर लंबाइयाँ निकालें तो बाजू नहीं निकलते, अगर बाजू निकालें तो लंबाइयाँ नहीं निकलती। तो उसकी वंड हमने की है, तो इसके बाद वो वीडियो बनाते हैं जी। इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और आपके लिए पहली मरतबा आपके ज़हन नशीन होने जा रही है। जो नए दोस्त साथी हैं उनको इस बारे में इल्म ही नहीं है। तो दुआ में याद रखें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये फ़्रेंच कर्व आए हैं जी सरफराज भाई के पास, नए फ़्रेंच कर्व आए हैं जी। ये दोनों तरफ से दिखते हैं, तो जिस मर्ज़ी तरफ से आप देखें ये प्लास्टिक के बड़ा अच्छे वाले प्लास्टिक में ये फ़्रेंच कर्व हैं जी। तो बड़ी कमाल की चीज़ है जी माशाल्लाह। शेप इनकी बहुत प्यारी है, तो बहुत ही आला क्वालिटी के ये फ़्रेंच कर्व है जी। तो आप भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं जी पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी के साथ। ये देखें जी माशाल्लाह से ये दूसरी शेप में फ़्रेंच कर्व पड़ा हुआ है, तो बड़ी कमाल शेप है जी इसकी भी। तो जिन दोस्तों को कटिंग के बारे में नहीं, जिनके मार्किंग करने का तरीका भी पता, तो वो ये फ़्रेंच कर्व ज़रूर मंगाएं। ये देखें जी ये उससे बड़ा है जी, ये इसकी शेप बड़ी कमाल की है और बहुत ही आला क्वालिटी के ये फ़्रेंच कर्व आए हैं जिस मरतबा। तो ये स्पेशली ये लकड़ी का फ़्रेंच कर्व है जी। तो अभी इन्होंने ये स्पेशली फ़्रेंच कर्व जो है ना वो प्लास्टिक में बनवाए हैं जी। ये पहले वाले हैं जी लकड़ी के, ये भी बड़े कमाल के पीस थे, लेकिन ये भी एक शेप में आया जी। ये लेडीज़ में भी काम आता है और क्या नाम है कोट वगैरह में भी काम आता है। तो ये भी कोट में काम आता है, वेस्ट कोट में और बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। ये फ़्रेंच कर्व आप देख सकते हैं, ये पहले वाले फ़्रेंच कर्व है। तो ये भी माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी शेप है इसकी, कमाल की शेप है, जो फिटिंग वाले सूट दो साथी पहनते हैं। तो इसी तरह जी हमने यही चीज़ें जो है ना कन्वर्ट करवाई हैं जी प्लास्टिक में। ये जो पहले लकड़ी में आते थे तो वो दो साथी कहते थे कि ये गिर गया जी, ये टूट गया था हमारा। तो ये सारे के सारे हम जो दिखा रहे हैं ये लकड़ी के हैं। तो ये देखें ये भी लकड़ी की है, ये चपटी है जी माशाल्लाह। ये जब भी हम फिटिंग वाला सूट बनाते हैं तो मार्किंग होती है, पैंट वगैरह या पजामा कटिंग करते हैं तो वहाँ पे ये काम आती है। ये भी फिटिंग वाले सूट में, लेडीज़ सूट में और पैंट ट्राउज़र में काम आती है। तो इसी तरह ये मार्किंग के लिए चपटी है। तो ये भी चपटी बहुत ही प्यारी आई है जी इस मरतबा शेप में, और बहुत ही कमाल के इस मरतबा बनवाए हैं जी। क्या नाम है, ये एल स्केल है जी। इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है जी, कॉलर बैन का साहब। और ये देखें जी ये माशाल्लाह जी फ़्रेंच कर्व बहुत बड़े वाले हैं। तो बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं जी इस मरतबा। तो ये आपकी सोच से भी बाला तार हैं जी माशाल्लाह। इस मरतबा जो काम करवाया गया ना जी, वो बड़ी सोच समझ के हमने वो उनको ऑर्डर दिया और क्या नाम है अपनी शेपें उनको दी हैं। तो इस मरतबा 30 किस्म के आपको फ़्रेंच कर्व मिलेंगे, 30 किस्म के। ये पूरे पाकिस्तान में है, अगर आप कहेंगे किसी एक दुकान से आपको ये सब आइटम मिल जाएंगी तो वो नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ सरफराज भाई शांगा मांगा लाहौर से ही मिलेंगी।